And the BJP has hit out at Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav for his shivling remark at the chief minister's residence. The BJP has said Akhilesh Yadav is actually mocking and challenging the Sanatan Dharma. He's mocking the faith and belief of the followers of Hindu religion. BJP says place where the chief minister sits is for them a temple. The yogi, according to them, is a Baba, and this is something that Akhilesh Yadav should not ever forget. Listen in to Dinesh Sharma talking about how he believes Akhilesh Yadav is mocking the followers of Sanatan Dharma. अब जब विपक्ष के लोग मुख्यमंत्री थे उनको नहीं दिखा। भगवान गोरखनाथ जी तो भगवान साक्षात शिव के अवतार हैं और उनके पीठाधीश्वर जब मुख्यमंत्री आवास में जाएंगे तो वो तो मंदिर अपने आप से हो गया। जहां पर सत्य है, जहां पर सनातन का सम्मान है, जहां देवी देवताओं का सम्मान है, जहां सत्यनिष्ठा के साथ में जनता के प्रति जवाबदेही है, वही मंदिर है। और शिव के आराधक साक्षात पीठाधीश्वर महाराज श्री योगी आदित्यनाथ जी जहां पर विराजित हैं, तो वो मंदिर तो है ही है। I have Ashutosh Verma of the Samajwadi Party joining me on the broadcast. I also have Kaushal Kant Mishra of the Bharatiya Janata Party joining me on the broadcast. But before I come to a guest, I quickly want to cut across to India Today's Sushant Mishra joining us live from Sambhal, where the Samajwadi Party delegation met relatives of those who were killed when the firing incident had taken place. Sushant, what's the atmosphere like right now in Sambhal? On the one hand, you have excavation that's going on at the Baudi area. On the other hand, you have the Samajwadi Party delegation that has met relatives. Overall, what's the perception that you've been able to gather? देखिए गौरव, फिलहाल अभी अगर कहा जाए तो अब से थोड़ी देर पहले समाजवादी पार्टी का जो एक डेलीगेशन था वो उन पीड़ित परिवारों से मुलाकात करने के लिए पहुंचा था जो 24 नवंबर की हिंसा के अंदर जिनकी जान गई थी। उनको 5-5 लाख रुपए का कंपनसेशन अमाउंट भी जो है वो दिया गया है। लेकिन इसी दौरान समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं संभल से जियाउर रहमान की तरफ से सीधे तौर पर हमले जो है वो लगातार सरकार के ऊपर किए गए कि किस तरीके से मुकदमे पे मुकदमे जो है उनके ऊपर दर्ज किए गए। संभल में जो हिंसा हुई उससे कहीं ना कहीं देश शर्मसार जो है वो हुआ है, देश में इस घटना से काफी ज्यादा आहत हुआ है। लेकिन सवाल ये भी खड़े करे गए कि आखिरकार इस पूरी घटना पर जिन लोगों ने गोलियां चलाई उन पर आखिरकार केस रजिस्टर क्यों नहीं किया गया, उनके ऊपर FIR क्यों नहीं की गई। इसके अलावा अगर बात की जाए तो संभल के अंदर लगातार जो कार्य है खुदाई का वो लगातार जारी है, बावड़ी की खुदाई की जा रही है। इसके अलावा आसपास के तमाम जो भूमाफिया की तरफ से कब्जे किए गए उनको भी हटाने की कोशिश जो है वो लगातार यहाँ पर की जा रही है। लेकिन राजनीति लगातार यहाँ पर यूपी के अंदर बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से सांसद का साफ तौर पर कहना था कि वो पिछले 24 तारीख से लेकर के आज 30 दिसंबर होने को आ रहा है, यानी लगभग 40 दिन से ऊपर हो चुका है। सांसद से जब ये सवाल पूछा था कि 40 दिन तक आप क्यों नहीं है, तो उन्होंने कहा कि हमें बार बार जो है वो रोका गया, वो कई बार आना चाहते थे। सुशांत रहिए मेरे साथ। सुशांत, आपसे चर्चा हम जारी रखेंगे।